अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इन्फॉर्मेटिव चैनल पर आप सभी साथियों का पुरज़ोर इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है, स्वागत है, वेलकम है। साथियों, ये आज हमारा जीके का वाहिद जमा का तज़किरो तानीस का और उर्दू हिंदी शब्द अर्थ का ये 7वां क्लास है। मैं सभी साथी से दरख्वास्त करता हूँ, अगर आपका कोई भी क्लास मिस हो गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा मेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से। आप वहाँ क्लिक करके तमाम वीडियोस को, उर्दू कवायद की तमाम वीडियोस को और जो पीटी और लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए कराया गया है, और इसी तरह उर्दू हिंदी तर्जुमा निगारी की जो क्लास कराई गई है, यानी कि आपके वहाँ पे प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोस मौजूद है। सीरियल बाय सीरियल आप देखेंगे। आप ये सीरियल नंबर देख करके ही कोई काम करेंगे ताकि आपको पूरा फ़ायदा हो जाए। साथियों, चलिए बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। रोज़ाना की तरह मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप पुराने हैं दोस्तों जल्दी से शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर साथियों आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों फेसबुक पेज का हमारे लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करके उसको लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह मेरा न्यू चैनल का भी लिंक मिलेगा, अब उसे भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जब आने वाले वक्त में जो हम लाइव टेस्ट लेंगे तो उसी से लिया जाएगा, क्योंकि इस चैनल पर कुछ प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आप सभी हजरात बखूबी वाकिफ़ हैं, यहाँ पे जो तैयारी कराई जाती है वो सहायक उर्दू अनुवाद वालों की तैयारी की जाती है। जो हजरात टेस्ट देना चाहते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, OMR शीट हो या फिर नोटबुक पे हो, वो इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं 9045978747 पर। चलिए साथियों, आज शुरू करते हैं पहला जनरल नॉलेज की तरफ, जीके की तरफ। और ये पहला सवाल आप सभी के सामने है। देखिएगा दोस्तों, पहला सवाल क्या है, मालूमात आम्मा से है, यानी कि जनरल नॉलेज में से है, यानी कि सामान्य ज्ञान में से है और बिहार के मुताल्लिक़ है। बिहार के पहले मुस्लिम वज़ीर आला का नाम बताइए। जब ऐसा सवाल आपके पास आए जिसके अंदर पहला मुस्लिम वज़ीर आला, पहला याद रखिएगा, पहला वज़ीर आला अलग है, पहला मुस्लिम वज़ीर आला। सवाल को समझेंगे, जब पहला मुस्लिम वज़ीर आला पूछा जाए तो जवाब में आपको याद रखना होगा हाजी अब्दुल गफ़ूर के नाम से, या अब्दुल गफ़ूर नाम आपको याद रखना होगा। यानी सवाल नंबर 1 का सही जवाब अब्दुल गफ़ूर है। इसी तरह साथियों, सवाल नंबर 2 पे अगर देखेंगे, बिहार असम्बली और लोकसभा में बितरतीब मिंबरों की कुल सीटें कितनी है। तो याद रखिएगा, बिहार असम्बली की सीटें 40, लोकसभा असम्बली की सीटें 240 है। याद रखिएगा, तरतीब के हिसाब से 40 और 243 है। सवाल इस तरह से भी आ सकते हैं, यह खाका आपके सामने पेश किया जा रहा है। सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पूछा गया है, बिहार के पहले मुस्लिम गवर्नर कौन थे। यहाँ कौन छूट गया है, आप नून दे के समझिए कौन थे। जवाब होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो बिहार के पहले मुस्लिम गवर्नर बने। पहले गवर्नर नहीं, पहले मुस्लिम गवर्नर कौन बने, ये सवाल है। जवाब है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसी तरह साथियों, यहाँ पे आपके सामने सवाल है, बिहार असम्बली के पहले स्पीकर कौन थे। अब यहाँ पहले में ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, यहाँ किसी भी धर्म के नाम नहीं है। तो जो भी शख्स पहले होगा वो आपको वहाँ पे टिक भी करना है, और अगर लिखित परीक्षा में पूछा जाए तो ये नाम याद रखना है, राम दयालु सिंह। लेकिन अगर आपका लिखित परीक्षा है तो फिर वहाँ पे जीके नहीं है, ये पीटी वालों के लिए ज़रूरी है।
बहुत अच्छा साथियों, चलते हैं सवाल नंबर 5 की जानिब। आप सभी के मोबाइल के स्क्रीन के हवाले से और आप सभी के समातों के हवाले से मैं ये सवाल कर रहा हूँ। मैं चाहूँगा सभी साथी बराबर शरीक हों। बिहार के सबसे शुमाली और जुनूबी ज़िला कौन सा है? शुमाली पूछा गया और जुनूबी ज़िला, एक ही सवाल में 2 सवाल है। बिहार के सबसे शुमाली ज़िले का नाम बता दीजिए या फिर सबसे जुनूबी ज़िले का नाम बता दीजिए, यानी सबसे दक्षिणी ज़िला जो है वो बता दीजिए या फिर सबसे उत्तरी जो ज़िला है वो बता दीजिए। यहाँ या को छोड़कर मतलब दोनों को ही पूछा गया, शुमाली को भी, जुनूबी भी को भी, दक्षिणी को भी और उत्तरी को भी। जो सबसे उत्तरी ज़िला, जो सबसे जुनूबी ज़िला है, उन दोनों का नाम लिखिए। तो जवाब होगा मगरिबी चंपारण और गया। मगरिबी चंपारण और गया ये कहाँ है? एक शुमाली में है और एक जुनूबी में है। ये दोनों एक दूसरे के किनारे में है। याद रखिएगा, बिहार के दोनों साइड 2 किनारे पे ये 2 ज़िले हैं। शुमाली किनारे पे चंपारण और जुनूबी किनारे पे गया। इसी तरह साथियों सवाल नंबर 6 पे चलेंगे। बिहार के सबसे मगरिबी और मशरिकी ज़िला कौन सा है? मगरिबी, वहाँ शुमाली और जुनूबी पूछा गया था, यानी उत्तर और दक्षिण पूछी गई थी। यहाँ पूरब और पश्चिम पूछा जा रहा है। मगरिबी और मशरिकी आपसे पूछा जा रहा है। तो जवाब दीजिएगा कैमूर और किशनगंज। ठीक है, याद रखिएगा, क्या रखिएगा याद? कैमूर और किशनगंज। बिहार का सबसे मगरिबी और मशरिकी ज़िला, दोनों साइड, दोनों किनारे के ज़िला अगर पूछा जाए तो एक कैमूर है या फिर किशनगंज है। याद रखिएगा, ये आपके लिए बेटर रहेगा। इसी तरह साथियों यहाँ पे है सवाल नंबर 7 की जानिब बढ़ते हुए। सवाल नंबर 7 करते हैं। बिहार के मौजूदा सब डिवीज़न, ठीक है, और ब्लॉकों की कुल तादाद कितनी है? तो सब डिवीज़न की तादाद कितनी है? 101। ब्लॉकों की तादाद कितनी है? 334। एक सवाल, एक ही क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन और डबल जवाब, एक ही जवाब में डबल जवाब आपके सामने पेश है। तो सब डिवीज़न की तादाद पूछी गई 101, ब्लॉकों की तादाद पूछा गया 534, यानी कि बिहार के अंदर में कुल 534 ब्लॉक है और 101 सब डिवीज़न है। चलिए यहाँ देखते हैं साथियों सवाल नंबर 8 में। बिहार के आम पुलिस थानों और खातून पुलिस थानों की तादाद कितनी है? सवाल पूछा है कुल पुलिस थानों की तादाद और खातून पुलिस थानों की तादाद बताइए। आम पुलिस थानों से मुराद ये है कि खातून पुलिस थाना को छोड़कर जितनी भी पुलिस थाने हैं उनको अलग कीजिए और खातून पुलिस थानों को अलग करके बताइए। तो जवाब होगा 853 जो है ये आम पुलिस थाने हैं और 42 जो है पूरे बिहार के अंदर में महिला पुलिस थाना है। आ गई बात समझ में? जब समझ में आ जाए तो आप अपना जो है कि इंडिकेटर कह लीजिए, नोटिस कह लीजिए, नोटिफिकेशन कह लीजिए, कमेंट से कह लीजिए, लेकिन ज़रूर दीजिए ताकि मुझे तो पता चले कि आप समझदार हैं और हैं, होंगे भी माशाल्लाह। और आपसे ज़्यादा समझदार कौन होगा? लेकिन देखिए, जब उस सामने वाले के बात पर अगर रिस्पॉन्स मिलता रहता है ना, तो फिर वो बात वहाँ से निकलती है जहाँ की बात आप समझना चाहते हैं। सवाल नंबर 9 पे क्या दोस्तों? बिहार के मौजूदा वज़ीर तालीम कौन सा है अभी का, इस साल का और अभी इस वक्त का? तो आपको जवाब देना होगा कृष्णनंद प्रसाद वर्मा। अभी इलेक्शन होने को है, अब इसके बाद क्या होगा फिर लेटेस्ट अपडेट जब आएगा हम आपको करा देंगे। फिलहाल आप इसे याद रखिएगा, जवाब आपको मिल गया है। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 10 में क्या है कि बिहार के मौजूदा गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा ये 10वां सवाल है, जीके का 10 ही सवाल कराया जाता है। तो ये फागू चौहान, याद रखिएगा, बिहार के मौजूदा गवर्नर। देखिएगा ये मौजूदा की जगह पहले भी लिखा आता है बिहार के पहले गवर्नर, ठीक है, या लिखा आएगा बिहार के पहले मुस्लिम गवर्नर, ठीक है, या ऐसे तो लिखा आएगा बिहार का हाल ही का गवर्नर। तो सवाल को समझने के लिए उन्हें डीपली आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप सही जवाब लिख पाएंगे, टिक कर पाएंगे। चलिए साथियों, हो गए, जीके हमने कर लिया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। और जो याद सही तौर पे करना चाहते हैं
वो साथी हमसे PDF मंगा लीजिएगा और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से, ग्रुप से, फेसबुक पेज से जुड़ जाइएगा ताकि आपको सही तौर पर तैयारी करने वाला एक रहनुमा मिल सके और आप कर सकें। चंद उर्दू अल्फाज के हम वाहिद व जमा कर लेते हैं, यह आपके सिलेबस में से है। चलिए शुरू करते हैं साथियों। पहला क्या है, लफ्ज़ असल की जमा क्या है? तो जवाब होगा उसूल। क्या होगा? लफ्ज़ असल की जमा क्या है? उसूल। इसी तरह दोस्तों लफ्ज़ इमाम, लफ्ज़ इमाम की जमा क्या है? अइम्मा। इसी तरह पूछा जाए अइम्मा का वाहिद क्या है? तो इमाम। उसूल का वाहिद क्या है? तो अस्ल। इसे भी याद रखिएगा साथियों, बहुत अच्छा साथियों। लफ्ज़ अजल क्या पूछा गया? लफ्ज़ अजल, अजल के माने आता है मौत, तो लफ्ज़ अजल की जमा क्या है? आजाल। क्या है? आजाल। इसी को उल्टा करके पूछा जाए आजाल का वाहिद कौन है, क्या है? तो अजल को याद रखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा साथियों। लफ्ज़ उम्मत क्या पूछा जा रहा है? लफ्ज़ उम्मत। तो लफ्ज़ उम्मत की जमा क्या है? तो उमम है। क्या है? उमम है। और उमम का वाहिद क्या है? तो उम्मत है। क्या है? उम्मत है। बहुत अच्छा साथियों, बहुत खूब। चलिए लफ्ज़ अबद क्या है यहाँ पे? लफ्ज़ अबद, लफ्ज़ अबद की जमा क्या है? तो आबाद है। क्या है? आबाद है। लेकिन आबाद का वाहिद पूछा जाए तो फिर अबद है, ठीक है। इसी को आप दोनों तरफ से याद रखिए ताकि आपके ध्यान में बात बैठ जाए इस तरह से जिस तरह आपके दिमाग में आपके खुद के परिवार का नाम होता है। लफ्ज़ तवारीख का वाहिद क्या है? तो तारीख है। क्या दोस्तों? तारीख क्या है? वाहिद है। तवारीख क्या है? जमा है, ठीक है। बहुत अच्छा साथियों। लफ्ज़ तालीम क्या दोस्तों? लफ्ज़ तालीम क्या है? वाहिद है। और लफ्ज़ तालीम क्या है? जमा है। और इसका वाहिद क्या है? तालीम। बस इसमें अलिफ का फ़र्क है, यानी तालीम का वाहिद तालीम है। इसी तरह दोस्तों लफ्ज़ अकानीम क्या है? ये जमा है। क्या है? लफ्ज़ अकानीम जमा है। और लफ्ज़ अकानीम का वाहिद क्या है? अकनूम। क्या साथियों? अकनूम। इसी तरह साथियों यहाँ पे है लफ्ज़ अकालीम। क्या है? लफ्ज़ अकालीम। ये क्या है दोस्तों? जमा है। लेकिन लफ्ज़ अकालीम का वाहिद पूछा जा रहा है तो अक़लीम। क्या है? अक़लीम। बहुत अच्छा साथियों। लफ्ज़ इख़वान क्या दोस्तों? लफ्ज़ इख़वान ये क्या है? जमा है। और इसका वाहिद अगर पूछा जाए तो अखुन है। इसके ऊपर दो पेश की तनवीन है, अखुन जिसके माने होता भाई। याद रखिएगा इख़वान का वाहिद अखुन हुआ। इसी तरह साथियों आज हम पढ़ेंगे चंद उर्दू अल्फाज के अज़दाद। क्या पढ़ेंगे? अज़दाद। याद रहेगा आप सभी को, विलोम शब्द जिसे हम कहते हैं, अपोजिट वर्ड जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो आपके सामने पहला सवाल क्या है? लफ्ज़ कुबह क्या है? लफ्ज़ कुबह की ज़िद क्या है? तो हुस्न है। हुस्न क्या है? हुस्न की ज़िद क्या है? तो कुबह है। और कुबह की ज़िद क्या है? तो हुस्न है, ठीक है। कुबह के माने होता है बुरा, हुस्न के माने होता है अच्छा। लफ्ज़ सुकून, लफ्ज़ सुकून की ज़िद क्या है? तो इज़्तराब है। देखिए सुकून के माने होता है इत्मीनान से रहना, इज़्तराब के माने होता है परेशान होना। तो सुकून का जो ज़िद होगी वो इज़्तराब होगी और इज़्तराब की ज़िद क्या है? फिर सुकून है। इसी तरह साथ लफ्ज़ बरोदत क्या है? बरोदत जिसके माने क्या होता है? ठंडा होना। क्या है? ठंडा होना। इसकी ज़िद क्या है? हरारत जिसके माने क्या है? गर्म होना। तो हरारत यानी कि गर्मी, बरोदत यानी कि सर्दी, सर्दी, सर्दी की गर्मी, गर्मी की सर्दी साथियों। इसी तरह साथियों यहाँ लफ्ज़ पस क्या है? लफ्ज़ पस, और पस की ज़िद है पेश। याद रखिएगा इस पस है इसके माने होता है पीछे, ये पेश है इसके माने होता है आगे। तो पीछे की ज़िद क्या होगी? आगे, और आगे की ज़िद क्या होती है? पीछे। बहुत अच्छा साथियों। लफ्ज़ तनज़्ज़ुली क्या है? लफ्ज़ तनज़्ज़ुली, लफ्ज़ तनज़्ज़ुली की ज़िद क्या साथियों? तरक्की। क्या है? तरक्की। बहुत अच्छा साथियों, आप कह सकते हैं ना। चलिए लफ्ज़ पीर क्या दोस्तों? लफ्ज़ पीर की ज़िद क्या है? जवान। देखिए आम तौर पर जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उसे पीर कहा जाता है, और
उसका उल्टा हो जाता है जवान, या फिर जवान होगा या फिर पीर होगा, जिसे हम बुजुर्ग कहते हैं। तो बुजुर्ग अक्सर बूढ़े को कहा जाता है, अक्सरियत जो है बूढ़ों को बुजुर्ग कहते हैं, पीर कहते हैं, वहीं से आप जवान ले सकते हैं। जवान उनका क्या है, उल्टा हो जाएगा। लफ्ज़ फ़ना, क्या दोस्तों, लफ्ज़ फ़ना यानी ख़त्म होना, और लफ्ज़ बका बाकी रहना। तो लफ्ज़ फ़ना की ज़िद क्या है, बका। क्या दोस्तों, फ़ना की ज़िद है बका और बका की ज़िद है फ़ना। इसी तरह साथियों लफ्ज़ शुहूद क्या है, लफ्ज़ शुहूद जिसकी ज़िद क्या है, गैब। ठीक है, अब शुहूद के माने होगा दिखना, गैब के माने होगा जो नहीं दिखना, छुपना। तो गैब, गैब की ज़िद क्या है, शुहूद, और शुहूद की ज़िद क्या है, गैब। बहुत अच्छा साथ। लफ्ज़ विसाल, लफ्ज़ विसाल की ज़िद क्या है, हिज्र। क्या है दोस्तों, हिज्र। अब याद रखिएगा विसाल के माने होता है मिलना, और हिज्र के माने होता है जुदाई, जुदा होना। तो जुदा का, जुदाई की अगर हम अपोजिट करेंगे तो अलग होना होगा, अलग होने को करेंगे जुदा होना होगा। इसी को लफ्ज़ में करेंगे उर्दू अदब में तो विसाल और हिज्र, हिज्र और विसाल एक दूसरे की ज़िद हो जाएगी। और इसी तरह साथियों यहाँ आपके सामने लफ्ज़ शराफत क्या है, लफ्ज़ शराफत की ज़िद क्या है, रज़ालत। याद रखिएगा लफ्ज़ शराफत की जिन्स भी तानीस है और रज़ालत की भी जिन्स तानीस है, और ये रज़ालत की ज़िद क्या है, शराफत है, शराफत की ज़िद क्या है, रज़ालत है। एक शख्स बड़ा ही शरीफ है, उनका भाई बड़ा ही रज़ील है, आप आराम से बोल सकते हैं। बहुत अच्छा साथियों, चलिए चंद उर्दू हरूफ के चंद उर्दू अल्फाज की हम जिन्स को पढ़ लेते हैं। किसको, जिन्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखते हैं साथियों क्या है, लफ्ज़ नाक। क्या है, लफ्ज़ नाक की जिन्स क्या है, तो तानीस है। क्या बोलते हैं, आपकी नाक टेढ़ी हो गई। बहुत अच्छा दोस्तों, लफ्ज़ सूरत। क्या बोलते हैं, लफ्ज़ सूरा या सूरत, इसकी जिन्स क्या दोस्तों, तानीस है। कौन सी सूरत में है, आपने नमाज में कौन सी सूरे पढ़ी, तो ये सूरे क्या है, तानीस है। चलिए साथियों यहाँ आपके सामने क्या, लफ्ज़ आंसू। क्या है, लफ्ज़ आंसू की जिनस क्या दोस्तों, तज़कीर है। आंसू बह रहा है, आंसू गिर रहा है, तो लफ्ज़ आंसू क्या है, तज़कीर है। बहुत अच्छा साथियों, लफ्ज़ कहकशा। क्या है, कहकशा, सितारों के झुरमुट के नाम है कहकशा, इसकी जिनसे क्या है, तानीस है। बहुत अच्छा साथियों, लफ्ज़ तकलीफ़। क्या है, लफ्ज़ तकलीफ़, इसकी जिन्स क्या दोस्तों, तानीस है। लफ्ज़ तकलीफ़ की जिन्स है तानीस। क्या है, तानीस। आपको बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे भी तकलीफ़ हो रही है, ये जुमले इस तरह से बनते हैं। लफ्ज़ हिम्मत की जिन्स क्या दोस्तों, तानीस है। लफ्ज़ हिम्मत की जिन्स क्या है, तानीस है। याद रखिएगा, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तो ये लफ्ज़ हिम्मत क्या हो गई, तानीस। वज़ाहत नामा, लफ्ज़ वज़ाहत नामा की जिन्स क्या दोस्तों, तज़कीर। ये वज़ाहत नामा किसका है, आपने अपना वज़ाहत नामा पेश कर दिया, अपना वज़ाहत नामा। चलिए यहाँ क्या दोस्तों, मफ़ाहिमत। मफ़ाहिमत की जिन्स क्या है, तो तानीस है। याद रखिएगा। इसी तरह दोस्तों क्या है, फारम। क्या है, लफ्ज़ फारम। चूँकि ये इंग्लिश लफ्ज़ है, ये इंग्लिश से उर्दू में आया है, इसकी भी जिन्स दोस्तों तज़कीर है। आपने कौन सा फारम भरा है, भरा है कौन सा फारम। ठीक है, बहुत अच्छा साथियों, यहाँ क्या लफ्ज़ आहट। क्या है, लफ्ज़ आहट की जिन्स क्या है, ये भी तानीस है। बहुत अच्छा साथियों, आप लोगों ने काफ़ी दिलजोई के साथ मेहनत कर रहे हैं। बस हमें आप अपना फीडबैक देते रहिएगा, इंशाअल्लाह कमी बेसी जो होगी दूरी होती रहेगी, आप कामयाब होते रहेंगे। चंद उर्दू हिंदी अल्फाज हम कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को समेटने की कोशिश करेंगे। चंद उर्दू हिंदी शब्द अर्थ कह लीजिए, अल्फाज माने कह लीजिए, हम कराते हैं आपसे। लफ्ज़ दोस्तों क्या है हिंदी में, अस्थगन। क्या है, अस्थगन, इसकी आप करेंगे अल्तवा, इल्तवा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो लफ्ज़ अल्तवा की हिंदी होती है अस्थगन। ठीक है, यहाँ साथियों आपके सामने क्या है, लफ्ज़ विलम्ब। ये बड़ा ही आसान है आज के लिए। विलम्ब क्या है, ताख़ीर। विलम्ब की उर्दू क्या होती दोस्तों,
ताखीर, निलंबित क्या है, निलंबित, और निलंबित की उर्दू मुअत्तल क्या है दोस्तों, मुअत्तल, निलंबित कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। इसी तरह साथ लफ्ज़ क्या होता है, गतिरोध क्या है, गतिरोध, गतिरोध की जो आप करना पड़ेगा उर्दू ताअत्तुल करेंगे, क्या करेंगे, ताअत्तुल, गतिरोध तर्जुमा करेंगे। गर्भ निरोधक क्या बोलते दोस्तों, गर्भ निरोधक, तो गर्भ के माने होता है हमल और निरोधक के माने होगा मान्य, तो माने हमल को गर्भ निरोधक कहते हैं। ये इस्तिलाहाती जुमले हैं, अल्फाज हैं, सॉरी। यहाँ देखते दोस्तों क्या है, वर्याप्त, क्या है ये, वर्याप्त, इसकी उर्दू होती है खातिर ख्वाह, खातिर ख्वाह। ये लफ्ज़ जो है ज़्यादा उर्दू अदब में इस्तेमाल होता है। यहाँ देखते दोस्तों क्या है, निर्भीक, क्या है, निर्भीक, जिसके माने होता है बेबाक, क्या है, बेबाक। बहुत अच्छा साथियों, यहाँ देखते हैं, कोशिश करते हैं, क्या है, अंत्येष्टि, क्या है, अंत्येष्टि, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आखिरी रसूमात। देखिए दोस्तों, अंतिम संस्कार, ये भी एक हिंदी है जिसके माने आप उर्दू में करेंगे आखिरी रसूमात, लेकिन अंत्येष्टि के भी माने आता है आखिरी रसूमात। चलिए साथियों, बहुत अच्छा। और यहाँ देखते हैं साथियों, आपके सामने है सर्वश्रेष्ठ प्राणी, प्राणी बोलते हैं ना मखलूक़ात को, जीव को, जीवित को, तो सर्वश्रेष्ठी अशरफुल मखलूक़ात। इसी दोस्तों यहाँ है ईश्वरी दूत या फिर ईश दूत, दो चीज़ बोला जाता है, दो लफ्ज़, दो शब्द इस्तेमाल, ईश्वरी दूत बोल सकते हैं, ईश दूत भी बोलते हैं, रसूल को, पैगंबर को, नबी को। आइए यहाँ देखते हैं एक दो वर्ड और आपके सामने। यहाँ क्या दोस्तों, सहिष्णु, क्या है ये, सहिष्णु। इसकी जो आप उर्दू करेंगे तो मुतहम्मिल होगा, क्या होगा दोस्तों, मुतहम्मिल। बहुत अच्छा साथियों, यहाँ आपके सामने है दो उर्दू और है, मुस्तफीद, क्या है, मुस्तफीद। इसकी हिंदी क्या दोस्तों, लाभान्वित, क्या है, लाभान्वित। इसी के तर्जुमा अगर आपसे कहा जाए मुस्तफीदीन, मुस्तफीदीन, तो करेंगे लाभान्वितों, क्या करेंगे, लाभान्वितों। इसी तरह साथियों यहाँ आपके सामने है तनूअ, क्या है उर्दू में, तनूअ। इसकी जो आप तर्जुमा करेंगे हिंदी में विविधता, विविधता, इसकी तर्जुमा आप लोग कर सकते हैं आराम से, सुकून से, लेकिन कम इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। इसी तरह साथियों क्या है यहाँ पर लफ्ज़ उर्दू में मौक़फ़, क्या है, मौक़फ़, इसे बोलते हैं पक्ष, क्या बोलते हैं दोस्तों, पक्ष। आपका क्या पक्ष है और मौलाना का क्या मौक़फ़ है, इस तरह से बोला जाता है। ये पेशे रफ्त, क्या दोस्तों, पेशे रफ्त, इसको बोलते हैं प्रगति, क्या बोलते हैं साथियों, प्रगति। पेशे रफ्त की हिंदी क्या होगी, प्रगति। चलिए यहाँ आपके सामने और है एक और, तंजीम, क्या दोस्तों, तंजीम। तंजीम की जो हिंदी होती है वो संगठन, संस्था, संगठन, आप दोनों ही ले सकते हैं। तंजीम इदारा, इदारा का संस्था लीजिएगा, तंजीम का संगठन लीजिएगा, बेहतर रहेगा। यहाँ आपके सामने ज़हनी तनाव, ये उर्दू इस्तिलाह है, इसकी हिंदी इस्तिलाह होगी मानसिक तनाव। ठीक है दोस्तों, दबाव, ये देखिएगा ज़हनी तनाव की जगह मानसिक दबाव भी लिख सकते हैं, और या फिर ज़हनी दबाव की जगह मानसिक तनाव आप लिख सकते हैं। तनाव दबाव में थोड़ा बहुत फ़र्क आप कर सकते हैं। और इसी तरह साथियों यहाँ आपके सामने है चिकित्सक, क्या है, चिकित्सक, जिसे बोलते हैं मुआलिज, आप डॉक्टर भी उर्दू में लिख सकते हैं। हृदय घाट, क्या बोलते हैं, हृदय घाट, दिल का दौरा, दिल का दौरा, ये याद रखिएगा, ऐसे ही चीज़ें पूछी जाने वाली हैं। दिल के दौरा का हिंदी बताइए, हृदय घाट याद रखिए। आगे साथियों आपके सामने है परवाह, क्या है, परवाह, जिसकी उर्दू होती है रवानी, उर्दू ज़बान में क्या बोलते हैं उसको, रवानी। बहुत अच्छा साथियों, बहुत मेहनत से आप लोगों ने पढ़ा है। बताइएगा आपने जो यहाँ पे पढ़ा है, 10 सवाल जीके का, 10 सवाल अजदाद का, 10 सवाल आपने पढ़ा है तज़किर व तानीस का, 10 सवाल आपने पढ़ी है दोस्तों इसी अपोजिट वर्ड का, और इसी तरह साथियों आपने वाहिद व जमा का 10 सवाल पढ़ा है,
20 आपने वर्ड मीनिंग किया है। कैसा रहा आज का क्लास में बताने की कोशिश कीजिएगा साथियों। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी जानकारी के लिए एनी टाइम आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक क्लास को देख रहे हैं तो वाकई मैं उम्मीद करूँगा आप सभी साथी कामयाब हो रहे हैं और इंशाअल्लाह हो जाएंगे। दीजिए दोस्तों इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।